सर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत टेंशन है सर, कैसे करवा दो एसी जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर सर के ऊपर से जा रहा है। हूं ना मैं यहाँ, टेंशन क्या, देखो अभी चुटके बजाते कैसे कंप्लीट करवाता हूँ। और हक से बोलता हूँ इस वीडियो पे 10 के लाइक करवा देना, कि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया गया, बहुत सोच समझ के कि कैसे बच्चों को सिंपल करवाया जाए पूरे ट्रिक के साथ। ये वीडियो देखो कम टाइम में भी कंप्लीट हो जाएगा और कम टाइम आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और भाई इसके साथ एक चीज बताना चाहूंगा, ये कोई डिटेल में वीडियो नहीं, डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी ये चैनल बनाया, जाके देख सकते हो। पर सही बोलूं मेरा तो व्यू पड़ेगा, बट इस समय अगर आप डिटेल में वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई आप कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे हो। आप डिटेल में देख के मतलब ही क्या, पिछले 12 महीने में जब डिटेल में नहीं देखा, तो अभी तो आपको कैसे कम टाइम में मार्क्स निकालने हैं और पूरी चीजें लिखनी है और पेपर में पूरा उतार के आना है। इस समय बस यही टाइम है। तो चलो फटाफट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में चलो पहले ये नहीं दिखाऊंगा, सबसे पहले आप सभी को यही जो आप सबसे ज्यादा आपका डेंजर टॉपिक है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले ये देख लो, फिर ट्रिक्स देता हूं मैं आप सभी को। ये दोनों मैग्नेट, ओके, देन इसके बाद रेक्टेंगुलर कॉइल जिसके ऊपर कॉपर वायर वूंड किया हुआ रहता है। देन ये रेक्टेंगुलर कॉइल्स किससे अटैच है, कार्बन ब्रशेस के साथ। कार्बन ब्रशेस किसके ऊपर लगा हुआ है, स्प्लिट रिंग के ऊपर। और स्प्लिट रिंग किसके ऊपर लगा हुआ है, हमारा एक्सेल के ऊपर। और ये हमारा वायर, और वायर पे हमारा ये की है और ये हमारा बैटरी है। सर इतना सब कैसे याद रखेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, प्रदीप सर है ना, बता रहे हैं ना कैसे याद रखोगे। भैया ये क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ। हाँ ये देखो, बेबी को बेस पसंद है, यहाँ बेस बी आर। बेस बी आर याद रखो, देखो सबके सब पॉइंट कभी दिमाग में नहीं भूलोगे सब। बेस आप देखो, आपने कुछ ट्रिक पॉइंट रख लिया ना, तो उससे एक चीज नहीं भूलने वाले। बेस बी आर याद हो गया, डायग्राम ने ड्रॉ ही किया था, डायग्राम से ही याद हो जाएगा। वैसे पर ये याद कर लोगे तो सब कुछ चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो बेस बी आर, बी से ब्रशेस, देन ए से आप सभी को एक्सल दिख रहा है, एस से आप सभी को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिख रहा है, ये और एस आप आपके इसमें जो हमारा स्प्लिट रिंग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और स्प्लिट रिंग। देन इसका बी से अभी ब्रशेस बोला ना, देन बैटरी। देन इसके बाद आर से हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल। तो बेबी को बेस पसंद है, इससे आप आराम से कर सकते हो भाई। रेक्टेंगुलर कॉइल आप सभी को पता है, इंसुलेटर कॉपर वायर जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, देखो बस इतना याद रखो, इंसुलेटर कॉपर वायर ऊंड ऑन आयरन कोर इन रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप का जो एक कॉइल होता है उसके ऊपर कॉपर वायर क्या किया रहता है, ऊन किया रहता है। बस इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। सेकंड पॉइंट लिखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या होता है, दोनों साइड नॉर्थ और साउथ पोल दोनों साइड लगाया हुआ रहता है रेक्टेंगुलर कॉइल्स के दोनों साइड। तो बस यही लिखना है, दिस कॉइल इज प्लेस बिटवीन टू पोल्स पीसेस नॉर्थ और साउथ। देन स्प्लिट रिंग, कितना स्प्लिट रिंग रहता है, दो स्प्लिट रिंग, और एक को नाम दिया R1, दूसरे को नाम दिया R2। कितने ब्रशेस रहते हैं, दो ब्रशेस B1 एंड B2। ओके, ये बस याद रखो, प्रेस द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के ऊपर दोनों ब्रशेस रहते हैं B1 एंड B2। हो गया। एक्सेल, एक्सेल क्या काम करता है, घुमाने का काम करता है। द मेन फंक्शन ऑफ एक्सेल इज टू रोटेट विद द कॉइल। और बैटरी, बैटरी PS प्रदीप सर मतलब पावर सप्लाई मैं पावर सप्लाई कर रहा, प्रदीप सर मतलब पावर सप्लाई, बैटरी काम करता है। हो गया ना भाई, इतना ही लिखना है। सर ये तो हो गया सर, देखो आपको प्रॉपर तरीके से पूरे मार्क्स लाने हैं ना। अगर आपको डिटेल में, वैसे तो ये क्वेश्चन लास्ट में आता है और उसमें आपको बहुत सारी चीजें दी रहती, जो पूछी रहती वही लिखना रहता है। बट अगर डिटेल में आया तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम ड्रॉ की, ये इतने ही पॉइंट ऐसे ही लिखना है। ये पॉइंट लिख दिया, फिर ये पॉइंट लिखने के बाद देन वर्किंग लिख दिया। वर्किंग देखो कैसे करवाता हूँ, ध्यान दो, इतना डेंजर वर्किंग है सर, कैसे करवाओगे आप, देखो हम कैसे करवाते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट ये लिखना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, किसके कारण, कौन, हाँ किसने हमें बताया, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ किसके द्वारा, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये पहला हो गया। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन AB, AB पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एरो हमें बता रहा है इट पुश डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहां चला जाएगा, नीचे। ओके, अब जैसे ही नीचे चला गया, नीचे चला गया, CD कहां चला जाएगा, ऊपर। तो फिर से लिख दो, पे लिख दोगे कि जो फोर्स CD के साइड जो कॉइल है वो CD का साइड वाला कॉइल ऊपर हो जाएगा, ऐसा। AB के साइड, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन AB ऐसा पुश डाउनवर्ड साइड एंड AB पुश अपवर्ड साइड। ओके, दोनों ऐसा हो जाएगा। जैसे ऐसे हुआ तो एक्सेल क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। तो तीसरा पॉइंट हमें क्या हो जाएगा, एक्सेल स्टार्ट रोटेटिंग। हो गया एक्सेल स्टार्ट, क्योंकि हमने पुश किया, रोटेट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही रोटेट स्टार्ट हो गया, अब आफ्टर हाफ रोटेशन स्प्लिट रिंग XY कम इन कांटेक्ट विद F और E। हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद बाबा, हाफ रोटेशन के बाद एक्स और वाई किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ई और एफ के कांटेक्ट में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। एवरी हाफ रोटेशन के बाद एक्स और वाई जो हमारा स्प्लिट रिंग है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, एक्स, एफ और ई के कांटेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद देखो ये ऐसा घुमा, ऐसा घुमा, ऐसे घूम के ऐसे हो गया। अब इस साइड कौन आ जाएगा, इस साइड कौन आ जाएगा, यहाँ ए भी था, पर इस साइड अब कौन आ जाएगा, डी सी आ जाएगा, और इधर कौन आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। ओके, तो अब करंट कैसे फ्लो होगा,
करंट इसके अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ये इसके अंदर नहीं होता। तो अब करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होगा। अब कैसे, ये डी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, डी सी, फिर ऐसे 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 कनेक्टिंग वायर में करंट ऐसे ही फ्लो होता है। ओके, तो लिखा करंट फ्लोइंग इन डायरेक्शन डी। अब डी सी बी ए इस तरह से फ्लो हुआ, तो करंट फ्लोइंग इन डायरेक्शन डी सी ए। अब अगेन, अब डीसी कहाँ जाएगा, नीचे पुश डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बी ए कहाँ जाएगा, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन। बस यही है भाई, बस इतना ही वर्किंग लिखना है। चलो एक बार और बताता हूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। व्हेन वी अप्लाई फोर्स मतलब व्हेन वी सप्लाई करंट सप्लाई कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक मोटर है ना, व्हेन वी सप्लाई करंट, तो फोर्स जब जनरेट हो रहा है तो ए बी पुश डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सी डी कहाँ होगा, पुश अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर होने के कारण ये क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। देन एक्सल स्टार्ट रोटेटिंग, और एवरी हाफ रोटेशन के बाद एक्स वाई कम इन अ कॉन्टेक्ट विद एफ और ई। देन अगेन करंट फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन डीसीबीए। अब यहाँ कौन आ जाएगा, डीसीबीए आ जाएगा ना, डीसीबीए, तो इसके अंदर करंट अब ऐसे ऐसे फ्लो होगा। बट ये जो आउटर सर्किट है इसमें करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो होगा। ओके, इसके अंदर आउटर सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। फिर से यहाँ लिख दोगे, देन डीसी पुश डाउनवर्ड डायरेक्शन, डीसीबीए पुश अपवर्ड डायरेक्शन। हो गया वर्किंग खत्म। क्लैपिंग होना चाहिए सर, मजा आ गया सर, हमें तो बहुत डेंजर लग रहा था सर। अब आते हैं नेक्स्ट, कहाँ गए भाऊ। हाँ, ये देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। अब मैं आप सभी को बोलूंगा, उसके अंदर मैंने बेस बी आर बोला हुआ है, उसी का आप इसके अंदर यूज करके आप कर सकते हो। बस यहाँ स्प्लिट रिंग नहीं है, याद रखो, यहाँ स्प्लिट रिंग नहीं है, यहाँ कंडक्टिंग रिंग है, मतलब कंप्लीट रिंग है, यहाँ कटा हुआ रिंग नहीं है, कंप्लीट रिंग है। वर्किंग की बात, वर्किंग को एकदम ध्यान से सुनो, एकदम धमाकेदार तरीके से सुनो। द करंट फ्लो इन अ डायरेक्शन, भाई करंट का डायरेक्शन पहले वही रहेगा ना, ए टू बी सी टू डी, ये लिख दिया बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आफ्टर द हाफ रोटेशन के बाद एबी की जगह कौन आ जाएगा, सीडी की जगह पे कौन आ जाएगा, एबी। यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, इसके अंदर इंड्यूस करंट क्यों लिखा हुआ है, इंड्यूस करंट इसलिए लिखा हुआ है गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सल को रोटेट कर रहे हैं, और एक्सल को मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों साइड मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम रोटेट कर रहे हैं, और एक्सल को रोटेट करने के कारण इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको इंड्यूस करंट बोल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ इंड्यूस करंट लिखा है। इंड्यूस करंट, अब देखो ए के जगह, एबी की जगह क्या आ गया, सीडी आ गया, और एबी की जगह क्या, एबी की जगह कौन आ गया, सीडी, और सीडी की जगह कौन चला गया, एबी। एबी यहाँ था तो इसके जगह कौन आ गया, सीडी आ गया ना। तो अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, करंट यहीं से फ्लो होगा। अब यहाँ जगह, यहाँ जगह बी सी, और यहाँ जगह बी ए, समझ में आया। देन करंट फ्लोइंग फ्रॉम डी टू सी टू बी, बी टू ए। अब हमेशा याद रखो, बी ए, ये जो बी ए है हमारा, ये बी ए, क्योंकि इसके अंदर मैंने आप सभी को पहले, अरे क्या है, इसके अंदर एक चीज याद रखो, इसके अंदर कंप्लीट रिंग है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये जो है कनेक्टेड किसके साथ है, ब्रशेस के साथ। ब्रशेस किसके ऊपर लगा हुआ है, हमारा रिंग के ऊपर। तो ये ऐसे कंटिन्यू रोटेट होता रहता है, और इसके साथ ये ब्रशेस भी उसके कांटेक्ट में रहता है। किसके कांटेक्ट में रहता है, बीए के कांटेक्ट में, ये कॉइल के कांटेक्ट में। तो बीए इज ऑलवेज कांटेक्ट विद बी1, बी1 के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में आएगा, बीए इज ऑलवेज कांटेक्ट विद बी1, एंड ब्रांचेस सीडी ऑलवेज कांटेक्ट विद बी2। अब इसके बाद क्या होगा, इसके और उसमें फर्क क्या है, इसमें और उसमें यही फर्क है कि जब ये रोटेट हो रहा है, तो यहाँ कौन आ गया, ये इतना आपको समझना नहीं है, पर चलो थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। सी डी, ये हो गया बी ए, ये क्या हो गया, बी ए। अब ये अपना बी1 अपने पास में लाएगा, और इसके पास बी2 हो जाएगा। तो देखो अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ये बी1 हो गया। पहले करंट ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, पहले कैसे हो रहा था, बी1 टू बी2 जा रहा था, ऐसे ऐसे करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा था, बी1 टू बी2 जा रहा था। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब ध्यान दो। अब जैसे यहाँ सीडी आ गया और यहाँ ए बी आ गया, तो सीडी अपना बी2 इधर लाएगा, और इसका बी1 इधर रहेगा। तो देखो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट अब कहां से कहां फ्लो होगा, बी2 टू बी1, बी1 टू बी2। पहले कैसे फ्लो हो रहा था, पहले ऐसे हो रहा था, बी2 टू बी1। अब कैसा फ्लो हो रहा है, बी1 टू बी2। समझ में आ रहा है, पहले कैसे फ्लो हो रहा था, यहाँ बी2 था ना, तो बी2 टू बी1। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कैसे फ्लो हो रहा था, बी2 टू बी1। अब कैसे फ्लो हो रहा है, बी1 टू बी2। तो हर हाफ रोटेशन के बाद एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। हर हाफ रोटेशन के बाद एक्सटर्नल सर्किट के बाद, क्योंकि देखो अपना जो ब्रशेस है वो साथ में लेके आ रहा है, तो ब्रशेस साथ में लेके आ रहा है, तो पहले बी1 यहाँ था, अब यहाँ हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, करंट कैसे फ्लो होगा, बी1 टू बी2। पहले कैसे फ्लो हो रहा था, बी2 टू बी1। समझ में आ रहा है, तो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चाहिए, पर इतना आपको नहीं समझ में आता, तो बस इतना याद रखना, एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम बी1 टू बी2 एवरी हाफ रोटेशन
अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस, और अल्टरनेटिव हर आप रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी, इसीलिए इसको बोला जाता है अल्टरनेट करंट। समझ में आ रहा है, यही होता है हमारा, इसके अंदर अल्टरनेट करंट होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल याद रखना है। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भाई, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर को चला रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दोनों चीजें मैंने बता दी। अब चलते आगे, बल्ब का डायग्राम याद रखो, बल्ब का पूरी तरह से डायग्राम याद रखो। इसके बाद ये इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कभी कभार आता है, राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन वी आर होल्डिंग अ कंडक्टर इन अवर राइट हैंड, थंब इंडिकेट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कॉल फिंगर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना है, ये डायग्राम देख के या बना सकते हो। देन इसके बाद ये अगर आया सोलोनाइट आया, तो सोलोनाइट के बारे में ये देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइट आर सिमिलर टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह इसकी प्रॉपर्टी है, ओपन सोलोनाइट नॉर्थ पोल एंड अदर एज साउथ पोल। यहाँ एक चीज याद रखो, देखो इसके अंदर नॉर्थ टू साउथ, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ। और इसके अंदर एक और चीज बताऊंगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सभी एक दूसरे को कैसे पैरेलल होते हैं, कैसे होते हैं पैरेलल। तो ये सभी पॉइंट लिख सकते हो, साथ में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। देन इसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफएमसी याद रखो, एफएमसी है, एमसी स्टैंड तो आपको याद ही है ना, एफएमसी, एफएमसी ओए यू एफएमसी। तो एफ मतलब फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ कंडक्टर। देन इसके बाद जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सी मतलब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स ऑन अ कंडक्टर। ओके, देन इसके हमारा मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और सी मतलब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, एफएमसी। ओके, और यहाँ मैं बोलूंगा डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना, तो आप थंब इंडिकेट द फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ कंडक्टर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ देखो जी दिखाता हूँ, इधर है भाई, हाँ देखो, ये फ्लेमिंग पापा का ये राइट हैंड रूल है, इसके अंदर हाँ, और ये वाला जो है हमारा फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो थंब इंडिकेट द फोर्स ऑन अ कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है। देन इसके बाद इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। इस तरह से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं, एम एम मतलब सबसे पहले ये देखो, इसको ही देख के याद कर सकते हो, हम इंडिकेट द मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर मोशन में है। देन इसके बाद इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम मतलब मोशन, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और आई मतलब आप सभी को पता इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हाँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अभी दिखाया था ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके अंदर, जनरेटर में। ओके, एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर में अभी हमने देखा ना, तो यही वाला रूल इसमें लिया गया है, क्योंकि देखो इसमें इंड्यूस करंट बोला है। इंड्यूस करंट मैंने बताया कि देखो मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर गोल 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 घूम रहा है, कंडक्टर गोल गोल घूम रहा है, इसीलिए उस कॉइल के अंदर क्या जनरेट हो गया, इंड्यूस करंट जनरेट हो गया, क्योंकि वही तो हमें करना है। तो ये हमारा थंब इंडिकेट कर रहा है मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके, तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर, और इस चैप्टर में इतनी सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजों को कर लो। और एक दो वीडियो और मैं आपको भेजूंगा, ये पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा भाई, फटाफट फटाफट कर लो। देखो ये चैप्टर किस तरह से लगा, प्लीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।